हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यू कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक है अबाउट बिल वाइज डिटेल्स इन टैली। जैसे कोई कस्टमर है जिसने उधार पर परचेज किया है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है और उसकी पेमेंट बाद में करनी है, या किसी ने एडवांस में पेमेंट की है और परचेज बाद में किया है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर F11 प्रेस करना है। चैप्टर अकाउंटिंग फीचर्स में जाके मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो इसको भी यस करना है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके लिए यहाँ पर एंट्री की अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके सपोज यहाँ पर परचेज की एंट्री की, इसके लिए कंट्रोल वी कर लो। अब जैसे यहाँ पर बिल नंबर इनवाइस नंबर क्या है वो लिखा, सपोज यहाँ पर ये है 2। यहाँ पर अल्ट सी करके नेम ऐड किया, सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा और ये परचेज का है तो यहाँ पर इनडायरेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। ये इसमें मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल इसको यस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं या बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया कंट्रोल ए करके। इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कितना है, सपोज 80,000 की परचेज की है। इसमें क्या न्यू रेफरेंस, क्योंकि उधार पर है ये तो न्यू रेफरेंस का यूज़ करना है। बिल नंबर ये आ गया। क्रेडिट डेज सपोज यहाँ पर 1/5 तक अप टू मई तक, उसके बाद उसने पेमेंट करनी है मई को। पेमेंट कब करनी है वो डेट यहाँ पर ऐड की बाय परचेज और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में यहाँ पर पेमेंट की, क्योंकि परचेज किया तो पेमेंट करनी है, उसके लिए यहाँ पर F5 प्रेस किया। अब वहाँ पर था कि मई को पेमेंट करनी है तो इसमें लिखा है यहाँ पर डेट में जाके 1/5। पेमेंट इसको की वो नाम ऐड किया। करंट बैलेंस यहाँ पर 80,000 है तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम पे किया, सपोज यहाँ पर 75,000 की पेमेंट की। फिर यहाँ पर किस रेफरेंस की, यहाँ पे की अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल नंबर 90 है। जो बिल नंबर 90 है उसकी रेफरेंस की हमने पेमेंट की है, इसको एक्सेप्ट किया टू कैश। फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या फिर एंटर कर लिया। ये एक एंट्री होगी। अब हम चेक करेंगे इसको, डिस्प्ले में जाना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में एस प्रेस करो तो भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग्स लिखा होगा। इसमें यहाँ पर पेबल्स यहाँ पर लिया, क्रेडिटर्स इसमें यहाँ पर ये शो करेगा। इसमें लिखा कि 1 अप्रैल को परचेज किया 80,000 का सामान और पेमेंट की यहाँ पर 75,000 की, तो ये 5,000 पेंडिंग है। अब जैसे कि कोई होलसेलर है या कोई भी शॉपकीपर, उसने फाइंड आउट करनी है कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने उधार पर लिया है सामान और उसकी पेमेंट अभी बाकी है, पेंडिंग है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकता है। अभी हमने एक ही की, यहाँ पर दिखा रहा है कि क्रिस है, इसकी यहाँ पर 5,000 की पेंडिंग है पेमेंट, ये देना है इसमें, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 5,000 की पेमेंट कर लेते हैं। सपोज उसने अपना जो 5,000 था उसको पे कर दिया, पेमेंट की 5,000। इसमें कि अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल की, बिल नंबर 90 की पेमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। चेक किया, डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग पेबल
इसमें यहाँ पर क्रेडिटर्स में गए तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इट मीन्स कि उसका बैलेंस क्लियर हो गया। इट मीन्स कि जितना उसने परचेज़ किया था उतना उसने पे कर दिया। तो यहाँ पर उन कस्टमर की कोई अमाउंट या कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं आएगी। जिनका अमाउंट क्लियर हो गया, जिनका पेंडिंग है, उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब काउंटिंग वाउचर्स में जैसे यहाँ पर सपोज पेमेंट पहले कर ली और परचेज बाद में किया। अब मान लो कि यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को पेमेंट की है। जैसे कुछ लेना है तो एडवांस में बुकिंग करवा दी, थोड़ा सा पे कर दिया और बाद में हम परचेज़ करेंगे। तो 1/4 मीन्स की अप्रैल को पेमेंट की, नाम लिखा सपोज नेहा, और ऐड करते हैं शिवानी को पेमेंट करनी, तो क्या है ये क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस रखना, अदरवाइज वो चैप्टर चलेगा नहीं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर पेमेंट की 5000 की, एडवांस में पे किया, तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ करना एडवांस। और उसकी जो परचेज़ है वो कब करना, उसकी परचेजिंग कब करनी है वो यहाँ पर लिखा। सपोज 1/6 को परचेज़ करना है सामान, तो एडवांस में पेमेंट कर दी 5000 के लिए। टू कैश या चेक के थ्रू की, वो यहाँ पर लिखा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर परचेजिंग की यहाँ पर, तो परचेज़ में गए, परचेज़ में जाके यहाँ पर Ctrl+V कर सकते हैं और यहाँ पर हमने F2 करके डेट चेंज कर ली। इसमें की 16 बिल नंबर, यहाँ पर नाम क्या है उसको चूज़ किया शिवानी, और 15,000 का सामान परचेज कर लिया। इसमें क्या अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा बिल था, बिल नंबर 9 था, इसमें से हमने किया, या ये था शायद 2, इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इसको यहाँ पर एंटर कर लिया, इतना परचेज किया सामान। चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में जाके, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में गए, आउटस्टैंडिंग में गए, पेबल्स में गए, क्रेडिटर्स में गए, यहाँ पर दिखा रहा है। इट मीन्स की पेमेंट 5000 की और परचेज की 15,000 का, तो इतनी पेमेंट और करनी पड़ेगी। वो पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर ये शो कर देगा। बाद में इतनी पेमेंट अगर करते हैं तो फिर इसका क्लियर हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पर पेमेंट फिर कर ली, F5 प्रेस करके, $10,000 अगेंस्ट रेफरेंस, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट शो नहीं होगा क्योंकि उसका बैलेंस क्लियर हो गया। इसमें में यहाँ पर हम एंट्रीज कर सकते हैं एडवांस की और क्रेडिट की। बाकी इसमें यहाँ पर एक है ऑन अकाउंट, तो हम नॉर्मली करते हैं कि जब भी हम सामान परचेज़ करें उसी टाइम पेमेंट करते हैं, तो ऑन अकाउंट करते हैं उसके लिए। जैसे कोई सामान परचेज़ किया, बिल नंबर, और यहाँ पर इससे परचेज़ किया है सपोज 70,000 का, तो यहाँ पर ये सिंपल है। यहाँ पर ये जो नाम है इसमें वो बैलेंस को यस करना पड़ेगा। उसमें फिर यहाँ पर ये आया, तो इसमें यहाँ पर ऑन अकाउंट मीन्स कि उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर फिर अगेंस्ट रेफरेंस नहीं चलेगा,
सिंपली ऐसे ही ये एंट्री करनी है। इसमें मैं यहाँ पर ये एंट्रीज कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही।